नेचुरल जस्टिस इज द सेंस ऑफ व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। ओके, नेचुरल जस्टिस क्या है? वो एक सेंस है कि क्या गलत है और क्या सही है। तो किसी ने कहा कि सर हु विल टेल यू व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट राइट? आपको पता होना चाहिए कि विधाता ने आपको जब इस धरती पे भेजा तो उन्होंने ये फीलिंग्स दे के भेजा है। आज की तारीख में आप दूसरों को कितना भी सेटिस्फाई कर दो, समझा दो कि मैं सही था, लेकिन अगर वो गलत है तो वो गलत, चाहे आप ट्राई करके देखो। और आपके अंदर से भी आवाज आती है कि यू आर रॉन्ग, ओके, बट स्टिल यू कन्विंस अदर्स, ओके, कि भाई यू आर राइट। सो रिमेंबर दिस लाइन वेरी केयरफुली कि हम दूसरों को कन्विंस कर देते हैं कि भाई कि हम राइट हैं, लेकिन अगर आप खुद में सोचेंगे तो हम सबको अपना राइट और रॉन्ग पता होता है। ठीक है, एवरीबडी नोज द राइट एंड रॉन्ग, ओके। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल लॉ है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ है कि हर इंसान को जो है नेचुरली पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, रिमेंबर द लाइन वेरी केयरफुली। सो दिस इज द अनदर लाइन कि ये एक सेंस है। नेचुरल जस्टिस क्या है? एक सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड दैट कम्स फ्रॉम द कंसाइंस। ओके, तो आप लोगों को लगता है कि कंसाइंस हैज एनी रोल इन द जस्टिस? क्या आपको लगता है कि जस्टिस में कंसाइंस का कोई रोल है? इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। आपने सुना होगा ये तीन शब्द, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। तो कभी कभी फैसला करने में आप इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस का भी इस्तेमाल करते हैं। गुड कंसाइंस मतलब योर इनर वॉइस, ओके, कि जहां पे आपको लगता है कि नहीं ये गलत है और ये सही है। सो दिस इज द पॉइंट यू शुड रिमेंबर, नेचुरल जस्टिस इज द सेंस ऑफ व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। इस सेंस को ही हम लोग नेचुरल जस्टिस के नाम से जानते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में अगर हम कुछ बात करें तो ये तीन प्रिंसिपल, यू ऑल कैन ऑब्जर्व द थ्री प्रिंसिपल। नेमो डिबेट एस जुडेक्स इन प्रोपेरिया कॉजा, या फिर उसका दूसरा नाम है नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। इसका मतलब है नोबडी कैन बी द जज इन हिज ओन कॉज। आप अपने ही कॉज में खुद जज नहीं हो सकते। इफ यू वांट टू बी द जज इन योर ओन मैटर, दैट इज नॉट पॉसिबल। यू कांट बी द जज इन योर ओन मैटर। तो याद रखिएगा कि आप अपने ही मैटर में खुद जज नहीं हो सकते। इसका दूसरा नाम है नेमो डिबेट एसे जुडेक्स इन प्रोपेरिया कॉजा, का दूसरा नाम है नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। व्हाट डज इट मीन? नोबडी कैन बी द जज इन हिज ओन कॉज। कहने का मतलब है रूल अगेंस्ट बायस। यू कांट बी बायस, आप बायस नहीं हो सकते, चाहे वो पिक्यूनरी बायस हो, चाहे आप पर्सनल बायसनेस पे हो, चाहे सब्जेक्ट मैटर, डिपार्टमेंटल, पॉलिसी मैटर्स, व्हाटएवर इट इज, डजंट मैटर, यू कांट बी बायस। एंड इफ यू आर बायस, यू आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। आप नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट हैं। ओके, सो यू शुड रिमेंबर द लाइन। सेकेंड प्रिंसिपल इज द ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब है नोबडी कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड और हियर द अदर साइड। दूसरे पक्ष को सुना जाए, दूसरे पक्ष को बिना सुने हुए आप फैसला नहीं दे सकते। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, सो यू आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एंड थर्ड इज द रीजन डिसीजन। जब भी डिसीजन दो, अपना रीजन दो। हालांकि ये तीसरा वाला बाद में डेवलप किया। The first two from Roman law and the third is the modern invention due to the rapid development of the constitutional and administrative law. Constitutional और administrative law का जब rapid development शुरू हुआ तो ये तीसरा वाला विंग प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो डेवलप किया है। वरना बाकी जो दोनों है वो काफी ओल्ड है और काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम एंड नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। ओके, लेकिन अगर आज के तीसरे मॉडर्न अगर हम लोग विंग्स पीएनजे पे बात करें तो तीसरा है रीजन डिसीजन। ओके, सो रीजन डिसीजन जो है वो आज की तारीख में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का हिस्सा माना जाता है। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड।